हेलो, मैं हूं शिव सर। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर में। आज हम लेकर के आए हैं फिर एक नई समरी के साथ लेकर के आए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम करने वाले हैं जो हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर है। हॉर्नबिल का जो सेकेंड चैप्टर वो करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता चल ही गया होगा कि चैप्टर का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम नेम देखेंगे, ऑथर नेम देखेंगे, जॉनरा देखेंगे, क्या क्या कैसे है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, कैसे क्या हमें सीखना है, सारी चीजें पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि चैप्टर का नाम क्या है। तो नेम जो आपका होने वाला है, नेम आपके चैप्टर का नाम है वी आर नॉट afraid to die if we can all be together। ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें आप देखेंगे कि आपको मिलेगी सारी चीजें। तो ये थिकनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब इसके हम ऑथर की अगर बात कर लें तो इसके ऑथर हैं, डियर स्टूडेंट्स, ऑथर है जॉर्डन कुक। जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब अच्छा, इसका जॉनरा क्या है? जॉनरा का मतलब समझते हैं आप लोग? जॉनरा का मतलब होता है किस टाइप का है, किस तरीके का बनावट है इसका। तो पहला इसका आप जॉनरा आप ऐसे समझे, जॉनरा आपका है ये एक एडवेंचर है, ठीक। ये एक एडवेंचर है। एडवेंचर के साथ साथ और सर्वाइवल नरेटिव है, नरेशन भी आप कह लो कि कैसे कोई जीवित रह जाता है। और आप इसे बायोग्राफिकल बायोग्राफिकल अकाउंट भी कह सकते हैं, मतलब बायोग्राफिकल बेस भी है। इतनी चीजें आप इसको जरूर कह सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेन मेन कैरेक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो जो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले जो नरेटर है, यानी कि द नरेटर खुद ही। और नरेटर ही कौन है भाई? नरेटर इटसेल्फ है जॉर्डन कुक। जॉर्डन कुक, ठीक। ये एक कैप्टन है, एक बिजनेसमैन है। और इस इंसान की एज कितनी है लगभग? ये इंसान है लगभग 37 ईयर्स ओल्ड। और ये एक ओल्ड बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है और कैप्टन भी है। उसके बाद एक और करेक्टर मिलेगी, दूसरा करेक्टर, यानी कि इस इनकी वाइफ। तो इनकी वाइफ का नाम है मैरी कुक, ठीक। ये नरेटर की वाइफ है, वाइफ ऑफ नरेटर, या आप कह लो कि जॉर्डन कुक, ठीक। ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजैन। इसको शॉर्ट में सू बुलाते हैं। और ये 7 ईयर ओल्ड है। 7 ईयर ओल्ड है। और जो बहुत ही करेजस है, बहुत साहसी है। और एक है, इनका एक और बेटा है, उस बेटे का नाम है जॉनथन। बेटे का नाम है जॉनथन, इसको शॉर्ट में जॉन। ये 6 ईयर्स
6 ईयर ओल्ड है, 6 साल का है। इसके आगे दो और लोग आते हैं। देखिए हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। दो और लोग हैं, दो मेन कैरेक्टर और हैं, उनको भी मैं डिस्कस कर लूं। वो है क्रू मेंबर्स, जो और कहां पर ये हायर किए जाते हैं। ये एक लैरी विजिल है, उसका नाम है, एक है लैरी विजिल, ये अमेरिकन है। ओके, एंड द नेक्स्ट एक और है जिसका नाम है हब सिजलर। और इनका ये कहाँ का है, ये स्विस है, स्विस का है, मतलब स्विस। अब इनके पास एक नाव है, जैसा कि ये नाव दिख रहा है, उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है वेव वॉकर। अब इस वेव वॉकर की जो ये 23 मीटर लंबा है और 30 टन इसका वजन है, वेट। आपको समझ में आया कि इस वेव वॉकर का लंबाई इतनी है और 30 टन की इतनी वजनाई है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट इस प्रकार से होती है कि देखिए, ये जो जॉर्डन कुक है, जो जॉर्डन कुक है, ये कम से कम कई साल प्रैक्टिस करते हैं जाने के लिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है इनका फैमिली है, फैमिली से आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करके ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता दूं। स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट, ये जुलाई में 1976 में। और कौन कौन, पहले कौन कौन जाता है, एक तो नरेटर खुद, उसके बाद सुजैन जो 7 साल की है, इनकी वाइफ मैरी, और कौन जाता है साथ में, जॉनथन जो 6 साल का है। ये लोग शुरू करते हैं। और उसके बाद किस लिए ये प्लान करते हैं कि 200 साल पहले, 200 साल पहले एक कैप्टन थे जिनका नाम था जेम्स कुक, जिनका नाम था जेम्स कुक, जिनका नाम था जेम्स कुक। उन्होंने स्टार्ट किया था पूरी दुनिया का चक्कर लगाए थे बोट से। तो इन्होंने सोचा कि हम भी करने, और ये जो समुद्री यात्रा होता है ना, उसे बोला जाता है वॉयज। उसे क्या बोला जाता है, वॉयज बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वहां से इंग्लैंड से चलना स्टार्ट करते हैं, प्लाईमाउथ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पहला जो इनका जो सबसे बड़ा वो होता है, वो यहाँ से द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम अफ्रीका टू, ये पहले कहाँ से निकलते हैं, अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक की जो दूरी होती है वो होती है 1,05,000। इतनी दूरी किलोमीटर ये पहले ट्रिप में तय करते हैं। उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं, और ये अब वहां से इनको जाना होता है, दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड हेडिंग ईस्ट। वो ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं। तो ईस्ट की तरफ जाने से पहले इनको वहां जो इंडियन ओशन मिलता, इंडियन ओशन बहुत रफ था। तो उसके लिए उन्होंने दो क्रू मेंबर को हायर किया। और दोनों क्रू मेंबर का क्या नाम था, एक का नाम था लैरी विजिल, पहले मैंने बता दिया, और एक एक का नाम था हब सीजलर। ये वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर मौसम खराब होता है, ये यहाँ से चल देते हैं, इनकी यात्रा शुरुआत हो जाती है। फिर आगे जाके ये क्रिसमस डे भी मनाते हैं। इनका क्रिसमस डे आराम से मन जाता है, बोर्ड में ही मनाते हैं। ये देखिए इनका क्रिसमस डे मनाया जाता है, आराम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर जब ये एक जनवरी 2 तक, जनवरी 2 के बाद लगभग 6 बजे के बाद, 6 PM, लगभग 6 बजे तक इनका मौसम खराब होना शुरू करता है। और मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है और हवाएं चलना स्टार्ट कर दी, द वेव्स डिस्ट्रॉय द स्टार बोर्ड, और सब टूट फूट जाता है। ये देखिए मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है और पूरा
पूरी तरीके से जो है कि खराब होने लगता है। इस वजह से इनके लिए वहां पर रहना टूट फूट जाता है बहुत। और वहां जो स्टॉर्म आया करते थे जो, और इनका जो ये मेन मास्ट है, ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं, ये मेन मास्ट होता है। इसकी जो ऊंचाई थी 15 मीटर थी, 15 मीटर थी। लेकिन जब तूफान आने लगा तो इसके डबल डबल, कम से कम आप कह लो कि 30 मीटर इतनी ऊंचाई वो झेलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर टूट फूट जाता है। इनकी बोट बहुत बुरी तरीके से सब टूट फूट जाता है। तो दो लोग काम करना चालू कर देते हैं। अब रात भर पंपिंग की जाती है, इमिडिएटली सर्वाइव एफर्ट हो जाता है। आप कह लो कि इनका वाटर जो पंपिंग होती है, वाटर पंप जो पानी निकालने में जिसमें हम आप यूज करते हैं अक्सर करके, तो उसमें जो इनकी बेटी है, डॉटर, डॉटर का क्या नाम है, सुजैन, ये चोटिल हो जाती है, इसके आँख के पास चोट लग जाता है। और उसके बाद लास्ट बम्प ऑन हर हेड, उसके हेड पर एक बहुत बड़ा सा वो निकल जाता है। अब ये शुरू करते हैं पंपिंग करना, क्योंकि इतना ज़्यादा ये खराब हो गया है कि सब टूट फूट गया है, पानी अंदर जाने लगा है, और इस वजह से पंपिंग रात भर चलती है। और लगभग ये लोग वहां से निकल के कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। अब जब इनको और पूरा चीजें खराब हो जाती हैं तो लास्ट में इनके पिताजी, मतलब यानी कि जॉर्डन कुक आते हैं। वो चेक करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो उन्होंने गेस किया। तो आज उसके आसपास में दो आइलैंड थे। तो एक आइलैंड का नाम मेंशन इसमें, जिसका नाम है ईल एम्स्टर्डम। तो इस वो एक एक्चुअली में था एक स्मॉल फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, जहां पर फ्रांस के लोग वहां साइंटिस्ट रहा करते थे। अब सुजैन की हालत खराब है, चोट बहुत ज़्यादा लगी है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। उसने एक बढ़िया सा चित्र बनाया, लाती है अपने पेरेंट्स को देती है, और उसमें सनस्पॉट्स, और जो 6 साल का लड़का है वो आकर के पिताजी से कहता है कि जॉन टेल्स हिज फादर, उसके पिताजी से कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब ये है कि हिज फादर वो उसे मोटिवेट करते हैं, विच इंस्पायर्स द नरेटर विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन। जब एक इतने कम जो है कि एज का बच्चा ऐसे बोल देता है, तो उसके पिताजी को लगता है कि अब तो हमें किसी भी हालत में हमें करना ही है, सबको सेव करना है। उसके बाद विच इंस्पायर्स द नरेटर एंड गिव अ मोटिवेशन टू ओवरकम द सिचुएशन। उसके बाद फाइनल डिस्पाइट अ टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट, और सारी चीज़ें वो करते हैं। फिर उसने डिसाइड किया कि जाकर के वो मैप वगैरह में चार्ट में देख करके पता चला कि अगर हम इस तरफ 185 अगर डिग्री हम क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं, तो हमें एक वो शाम तक, कम से कम शाम को मुझे लगता है कि वो जो आइलैंड है वो मिल जाएगा और हम लोग सेफ हो जाएंगे। जब वो निकलते हैं तो शाम हो जाता है, लेकिन वो जाते हैं आराम करने के लिए, और आराम करते करते वो सो जाता है। शाम को 5-6 बजे उसके बच्चे आते उठाते हैं, और उसकी बच्चे जब पहुंच जाते हैं तो आकर के वो, और वहां पर ये देखिए, ये जो फोटो है, अब वो जाकर के उसके पिताजी को शाम को उठाते हैं और कहते हैं कि यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। आप देखिए, उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें आइलैंड मिल गया है। वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनको आइलैंड मिला रहता है, और और उस आइलैंड पे ऑलरेडी 28 लोग रह रहे थे। 28 लोग रह रहे थे, उनको ये लोग हाय बोलते हैं, किनारे पे जाते हैं, सब लोग मदद करते हैं, और इस तरीके से कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा अगर आपको इम्प्रोवाइज चाहिए इसमें, तो आप जरूर कमेंट करें कि सर 2-3 चीजें और इसे आप इन्वॉल्व कर दिए। I'm surely definitely I'm gonna involve all the thing which you all say, like sir it must be included in your summary, so I will try to correct them all thing। सो कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।